यीशु मसीह के नाम से आप सभी का यूट्यूब संडे क्लास में फिर से एक बार स्वागत है। तो बच्चों, आप सब कैसे हैं? अच्छे हैं ना? तो बच्चों आइए हम प्रार्थना करते हैं शुरुआत की। तो हमारे बीच में पास्टर जॉन मिश्र जी प्रार्थना करने वाले शुरुआत की। आइए बच्चों, हम सब अपने हाथों को जोड़ेंगे, आंखों को बंद करेंगे, हम सब परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे, प्रार्थना करेंगे। आइए हम प्रार्थना करते हैं। आइए हम प्रार्थना करें। प्रेमी परमेश्वर, छोटे बच्चों के यूट्यूब सेवकाई के लिए आपको धन्यवाद। इस सेवकाई के द्वारा कई बच्चों के अंदर बदलावट देखकर प्रभु आपके प्रेम को भरने वाले हैं, इसलिए स्तुति धन्यवाद। इस सेवकाई से जुड़े सभी को यीशु मसीह के नाम से आशीष करता हूँ, यीशु मसीह के नाम से आमेन आमेन। गॉड ब्लेस यू। तो बच्चों, मैं आशा करता हूं कि हम सभी ने प्रार्थना किया है। तो बच्चों, अभी हम देखेंगे आज का विषय। आज का हम विषय देखेंगे। तो पिछले संडे हमने विषय देखा था, क्या देखा था? बच्चे जो है यीशु मसीह के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आज का विषय हम देखेंगे क्या है करकर। तो आइए, हमारे बीच में नंदिनी दीदी आपको आज का विषय के बारे में आपको बताने वाले। तो बच्चों, हम ध्यान से देखेंगे और सुनेंगे। Hi, hello friends. Welcome to Virtual Sunday School presented by Church of Living God Mission. तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब पिछले हफ्ते का वीडियो देखकर आपको मज़ा आया होगा। फ्रेंड्स, आज का थीम है God's Children Honor God। जैसे आज का थीम कहता है, परमेश्वर के बच्चों हर चीज़ में परमेश्वर के महिमा करेंगे। वैसे ही जमैका नाम के देश में एक लड़का था, हर चीज़ में बहुत तेज। वो लड़का बस आपकी ही तरह रोज लेट उठने के कारण स्कूल भाग भाग के जाता था। कभी कभी रास्ते में उसे कुत्ते भी भगाता था, पर उस कुत्ते से भी बचकर वो लड़का भाग के स्कूल जाता था। स्कूल कई किलोमीटर दूर होने के बाद भी वो लड़का एकदम भाग कर स्कूल में सही समय पहुंचता था। का ध्यान पढ़ाई में तो बिल्कुल नहीं था। घर में गरीबी के कारण उसे खाने के लिए टिफिन में भी कुछ नहीं था। अगर वो एथलेट से जीतेगा तो उसे उस दिन का टिफिन मिलेगा। परमेश्वर के कृपा से उस दिन का चैलेंज में वो जीत लिया। जैसे ही वो एंड पॉइंट पहुंचा, वैसे ही वो जोर जोर से चिल्लाकर परमेश्वर की महिमा किया। उस दिन से वो उसका कोच का मदद लेकर रोज रनिंग का प्रैक्टिस करता था। और उसके जीवन में एक दिन ऐसा आया जिसमें वो सच में एक फेमस एथलीट बना और हर एक रेस में जीतने के बाद वो अपने दोनों हाथों को उठाकर सबके सामने स्टेडियम में परमेश्वर के महिमा करता था। तो दोस्तों, ये लड़का और कोई नहीं, अपना पूरा धरती का फास्टेस्ट रनर उसेन बोल्ट।
दोस्तों, जैसे इस वीडियो में हम देखते हैं, उज़ैन बोल्ट का जीवन कोई कहानी या इलस्ट्रेटिव स्टोरी नहीं है, पर हकीकत है जो सच में हुआ था। जब उज़ैन बोल्ट अपने बचपन में सारे रेस जीतने के बाद परमेश्वर के महिमा करने न बोला, इसलिए वो बड़े होने के बाद भी परमेश्वर ने उसे पूरे दुनिया के सामने महिमा किया और वर्ल्ड्स फास्टेस्ट रनर बनाए। तो दोस्तों, अगर हम भी बचपन से परमेश्वर का महिमा यानी ऑनर करेंगे तो परमेश्वर पक्का एक दिन हमें भी उज़ैन बोल्ट के तरह दुनिया के सामने महिमा करेगी। तो बच्चों, हमने आज का विषय देखा। आज का विषय क्या है? परमेश्वर के लोग परमेश्वर का आदर करते हैं। तो बच्चों, अब समय आ चुका है एक्शन सॉन्ग का। तो आइए, एक्शन सॉन्ग आप सभी को बहुत ही अच्छा लगता है ना? तो बच्चे आइए हम एक्शन सॉन्ग सीखते हैं। हमारे बीच में दीदी जो है अच्छे अच्छे एक्शन सॉन्ग लेकर आए। तो हमें क्या करना है? हमें भी उनके साथ करना है। हम भी सीखेंगे, हम भी गाएंगे और हम भी परमेश्वर का आदर करेंगे। आइए हम एक्शन सॉन्ग करते हैं। है दुनिया का राजा यीशु, है दुनिया का राजा यीशु, साथ है तेरे वो, नब तू रो, यीशु मुझे प्यार करता, ओ यीशु मुझे प्यार करता, वो सबसे है प्यार करता, आज खुशियां मना दो, ओ यीशु मुझे प्यार करता, ओ यीशु मुझे प्यार करता, वो सबसे है प्यार करता, आज खुशियां मना दो। अपनी जासूली पे लेके अपनी जासूली पे लेके प्यार किया सबको, नब तू रो, यीशु मुझे प्यार करता, ओ यीशु मुझे प्यार करता, वो सबसे है प्यार करता, आज खुशियां मनाओ लोगो, ओ यीशु मुझे प्यार करता, ओ यीशु मुझे प्यार करता, वो सबसे है प्यार करता, आज खुशियां मनाओ लोगो। वो मेरी चट्टान हमेशा, वो मेरी चट्टान हमेशा है सहारा वो, अब तू रो, यीशु मुझे प्यार करता, ओ यीशु मुझे प्यार करता, वो सबसे है प्यार करता, आज खुशियां मनाओ लोगो, ओ यीशु मुझे प्यार करता, ओ यीशु मुझे प्यार करता, वो सबसे है प्यार करता, आज खुशियां मनाओ लोगो। एक्शन सॉन्ग सीखा, आप सभी को बहुत ही अच्छा लगा ना? तो बच्चों, अब समय आ चुका है स्टोरी का। हमारे बीच में देव भैया बहुत ही अच्छा स्टोरी लेकर आए। किसके बारे में? थीम क्या था? परमेश्वर के लोग परमेश्वर का आदर करते हैं। तो बच्चों, आइए हम देखते हैं कि परमेश्वर के लोग परमेश्वर का आदर कैसे करते हैं। इस स्टोरी के द्वारा हम इस बात को जानेंगे। आइए हम कहानी की ओर जाते हैं। हाय बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आज आप लोग बहुत अच्छे से उत्साह के साथ कहानी सुनने के लिए आए ना? आपने बहुत अच्छे से एक्शन सॉन्ग, आपने बहुत अच्छे से वचन सीखा। इन सब बातों के बाद आप सीखने के लिए यहाँ पर आए हैं ना? वचन सीख के आपने बहुत सारे बातों को सीखा रहेगा। कहानी भी बहुत सारे आपने आज
आज तक सीख लिया है। और ऐसे ही बहुत सारे गीतों को परमेश्वर की महिमा करने के लिए आप जान चुके हैं। तो आज ना हम एक खास बात के बारे में सीखने वाले हैं कि पिछले बार हमने क्या सीखा था कि परमेश्वर के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा परमेश्वर किनसे प्रेम करते हैं और कौन सबसे पहले स्वर्ग राज्य में जाने के लिए लायक है, कौन उसमें सबसे पहले प्रवेश कर सकता है। पता है ना, याद है ना आप लोगों को? सही समझे, वो है बालक, यानी कि आप लोग। छोटे बच्चे से परमेश्वर बहुत प्रेम करता है। छोटे बच्चे ही सबसे पहले स्वर्ग राज्य में प्रवेश कर सकते हैं। क्यों? पता है क्यों? क्योंकि उनके अंदर कोई भी कपट नहीं रहता, वो एकदम निर्दोष रहते हैं। उनके अंदर ना जलन रहता है, ना पाप रहता है। ये सब बातों को हमने पिछली बार देखा था और आपको होमवर्क भी दिया गया था कि आपको कोशिश करते रहना है कि आप एक छोटे बच्चे के समान एकदम पाप से मुक्त होकर अपने जीवन को व्यतीत करना है। और इसके आगे पता है आपको और क्या सीखना है? हम बच्चे जैसा तो बन जाते हैं, लेकिन बच्चे जैसा बनने के बाद हमारे अंदर जरूर पाप नहीं है, हमारे अंदर जरूर कोई भी कपट नहीं है, कोई जलन नहीं है, कोई लालच नहीं है। लेकिन इसके बावजूद भी हम कभी कभी परमेश्वर के मार्ग से भटक सकते हैं। इसके लिए हमें पता है और क्या करने का जरूरत है? हमें परमेश्वर के आज्ञाओं को मानने का जरूरत है। समझे? परमेश्वर के आज्ञाओं का आदर करने का जरूरत है, परमेश्वर का आदर करने का जरूरत है। हम पाप से तो मुक्त हो सकते हैं, पाप से आजाद हो सकते हैं, लेकिन उसके बाद अगर और बढ़ना है, हमें परमेश्वर को और अच्छे तरीके से जानना है, तो परमेश्वर के आज्ञा का पालन करना है, परमेश्वर का आदर करना है। और परमेश्वर को जितना हम अपने जीवन में पहला स्थान देंगे, उतना परमेश्वर हमको बढ़ाते रहेगा। तो हमें हमेशा याद रखना है कि हमें परमेश्वर को अपने जीवन में पहला स्थान देना जरूरी है। इसी के ऊपर आज हम एक छोटे से कहानी को सीखने वाले हैं कि एक दिन ना यीशु मसीह जब इस धरती पर थे, एक दिन यीशु मसीह मंदिर के पास गए कि मंदिर में ना सब लोग, बहुत सारे धनवान लोग, बहुत सारे एकदम अमीर लोग, धनवान लोग वहां पर आए थे और आकर बोरी भर भर के पैसे परमेश्वर के लिए दे रहे थे, दान कर रहे थे। तो यीशु मसीह देख रहे थे कि सब लोग, अमीर लोग, धनवान लोग अपने गोनी भर भर के अपने सोने चांदी को लेकर आके वहां पे परमेश्वर के लिए दान को देते जा रहे। इन सब बातों को यीशु मसीह बहुत ध्यान से देख रहे थे। और जैसे यीशु मसीह वहां पर देख रहे थे, कुछ समय के बाद ही एक कंगाल विधवा औरत वहां पर आई, जिसके पास ना ज्यादा पैसे नहीं थे, कुछ भी नहीं था उनके पास, सिर्फ 2 पैसे थे, 2 रुपए थे उनके पास। कितने थे? सिर्फ 2 रुपए थे, 2 सिक्के उनके पास थे और उनके पास कुछ नहीं था। और बहुत सारे दिनों से उन्होंने कुछ खाया नहीं था, उनके पास खाने के लिए ज्यादा पैसे भी नहीं थे। वो 2 पैसे से कुछ खा भी सकते हैं, लेकिन वो 2 पैसे, पता है उन्होंने क्या किया? वो गए और परमेश्वर के लिए उस 2 पैसे को दान दे दिया। पता है क्यों? क्योंकि उनके जीवन में उन्होंने सबसे पहला स्थान परमेश्वर को दिया। वैसे ही परमेश्वर आपसे भी इसी जीवन को चाहता है कि जैसे उस विधवा औरत ने पहला स्थान परमेश्वर को दिया, वैसे आप भी पहला स्थान परमेश्वर को देना है। और इस बात को देखकर यीशु मसीह बहुत चौंक गए कि इतने सारे धनवान लोग हैं जो गोनी भर भर के पैसा दे रहे, लेकिन ये विधवा ने, जिसके पास कुछ नहीं था, सिर्फ 2 सिक्के थे और वो बहुत भूखी भी थी, लेकिन वो 2 सिक्के उसने परमेश्वर के लिए दान दे दिया। तो यीशु मसीह अपने चेले लोग को बुलाते और बोलते, ये धनवान लोग को आप लोग देख रहे हैं, ये धनवान लोग तो अपने बढ़ती में से परमेश्वर को दान दे रहे, लेकिन ये विधवा औरत ने, जिसके पास कुछ नहीं था, वो घट रही थी, वो घटी में से उसने परमेश्वर को दान दिया है। और सबसे बड़ा दान परमेश्वर के लिए उस विधवा औरत का गिना गया। पता है क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने बाहर की बातों को, पैसों को नहीं देखा। परमेश्वर हमारे हृदय को देखता है कि हम कितना आदर देते हैं परमेश्वर को। हम बाहर से जरूर दिखा सकते हैं कि हम बहुत सारी बातों को परमेश्वर के लिए कर रहे हैं, वचन को अच्छे से कर रहे हैं, प्रार्थना हम करते हैं, रोज वचन को बहुत अच्छे से सुनाते हैं, लेकिन हमारा परमेश्वर हमारे हृदय को देखता है कि हमने सचमुच परमेश्वर को पहला स्थान दिया है कि नहीं दिया है।
और उस विधवा औरत को देखकर यीशु मसीह जान गए कि सबसे पहला स्थान इस विधवा औरत ने परमेश्वर को ही दिया है। वैसे ही परमेश्वर आपसे चाहते हैं कि चाहे कितना भी कठिन परिस्थिति रहे, चाहे कितने भी बुरे हालात रहे, जैसे कि आजकल हम देख सकते हैं कि महामारी के समय में, लॉकडाउन के समय में, इस कोविड-19 के समय में बहुत कठिन परिस्थिति है, लेकिन फिर भी परमेश्वर चाहते हैं कि आप उन्हें सबसे पहला स्थान देना है। और जब आप परमेश्वर को सबसे पहला स्थान देंगे तो परमेश्वर आपके जीवन में बहुत बड़े बड़े कार्यों को कर सकता है। तो हमें हमेशा ध्यान रखना है कि हमारा आदर सिर्फ परमेश्वर को जाना है, हमारा महिमा सिर्फ परमेश्वर को जाना है। हम अपने आप को ऊंचा नहीं उठाना है, लेकिन हमारे द्वारा परमेश्वर का नाम ऊंचा उठना है। ये कैसे हो पाएगा? जब हम अपने जीवन में परमेश्वर को पहला स्थान देंगे, दूसरा या तीसरा नहीं। अगर हम अपने जीवन में परमेश्वर को दूसरा या तीसरा स्थान देते हैं तो हम हमेशा नीचे रहेंगे, लेकिन जब हम परमेश्वर को पहला स्थान देते हैं, हमेशा ऊंचा रखते हैं, तो परमेश्वर सदा हमें ऊंचा रखने के लिए हमारे जीवन में काम करता रहता है। इन सब बातों को आपको ध्यान रखना है। जिस तरह उस विधवा औरत ने अपने जीवन में सबसे पहला स्थान परमेश्वर को दिया, उसके पास तो बहुत भूख था, लेकिन तो भी उसने अपनी घटती में से परमेश्वर को दिया। वैसे ही आप भी बनना है, सबसे पहला स्थान परमेश्वर को देना है। तो आज का कहानी आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा है ना कि आपने जाना कि हमें हमेशा सदा सर्वदा परमेश्वर को आदर देते रहना है, उसको महिमा देते रहना है, और हमारे जीवन के द्वारा, हमारे चाल चलन के द्वारा, हमारे बातों के द्वारा परमेश्वर को हमेशा महिमा देना है, और हमेशा पहला स्थान परमेश्वर को ही देना है। चाहे हम चलेंगे तो भी परमेश्वर को पहला स्थान देना है, हम बात करेंगे तो भी परमेश्वर को पहला स्थान देना है, हम खाना खाएंगे तो भी परमेश्वर को पहला स्थान देना है, हम पढ़ाई करेंगे तो भी परमेश्वर को पहला स्थान देना है। कैसे दे सकते हैं हम? जब हम पढ़ाई करने लगेंगे तो एक छोटा सा प्रार्थना करना है। जब हम किसी बात का शुरुआत करने लगेंगे, घर से बाहर जाएंगे, अपना दिन का शुरुआत करेंगे, परमेश्वर को सबसे पहले प्रार्थना करके जाना है। और जब हम सोने लगेंगे फिर भी हमें परमेश्वर से प्रार्थना करना है, और हर समय उनके वचनों को ध्यान करते रहना है। जब हम उनके वचनों को आज्ञा मानेंगे, उनसे हर रोज प्रार्थना करेंगे, उनसे बातें करेंगे और उनके वचनों पर चलेंगे, इसका मतलब है हम परमेश्वर को अपने जीवन में पहला स्थान दिए। तो ऐसे ही आप लोग करते रहना है। यही आपका होमवर्क है कि एक हफ्ते में आपको प्रैक्टिस करते रहना है कि हमें परमेश्वर को हर समय, हर सिचुएशन पे, हर परिस्थिति में पहला स्थान देते रहना है। तो बहुत अच्छा है ना ये परमेश्वर को पहला स्थान देना। वेरी गुड, आपने तो बहुत इजीली सीख लिया, बहुत आसानी से सीख लिया। आप लोग तो बहुत होशियार बच्चे हैं। आपको परमेश्वर के नाम से हम बधाई देते हैं कि आप इतने अच्छे से कहानी सीखते जा रहे हैं और भी आप परमेश्वर में बढ़ते जाए। अगले हफ्ते हम फिर से एक और नए कहानी के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बच्चों। हमने अभी स्टोरी के द्वारा सीखा कि परमेश्वर के लोग परमेश्वर आदर कैसा करते हैं कर। मुझे आशा है कि आप सभी बच्चे ने जो स्टोरी है, जो कहानी है, बहुत ही ध्यान से सुना है। तो अब समय आ चुका है सवाल और जवाब का। तो आपको क्या करना है बच्चों? कमेंट बॉक्स में आपको सवाल का जवाब आपको देना होगा। तो हमारे बीच में दिव्या दीदी आपसे इसी कहानी के आधारित पर सवाल जवाब करने वाले हैं। तो बच्चों आपको क्या करना है? सवाल का सबसे पहले आपको जवाब देना है। आइए हम सवाल का जवाब देते हैं। वेलकम टू द गेम शो कौन बनेगा सेनापति। हाँ बच्चों, हम सब यीशु के सेने हैं। तो बच्चों, आपको इस हफ्ते का विनर्स देखना है क्या? तो बोलो 3, 2, 1 एंड द विनर इज ग्लोरिया, प्रणव, प्रथमेश। बच्चों, अगर आपको भी इनके जैसा विनर्स बनना है तो करेक्ट आंसर्स कमेंट कीजिए। तो चलो आज के क्वेश्चंस के अंदर जाते हैं। क्वेश्चन 1, टू हुम वी शुड गिव फर्स्ट प्रायोरिटी इन आवर लाइफ। अपने जीवन में किसको पहला स्थान देना चाहिए? ऑप्शन ए पेरेंट्स, माता पिता। ऑप्शन बी गॉड, परमेश्वर। ऑप्शन सी फ्रेंड्स, दोस्तों। ऑप्शन डी रिलेटिव्स, रिश्तेदार। क्वेश्चन 2, हाउ वी कैन गिव प्रायोरिटी टू द गॉड। परमेश्वर को प्राथमिकता कैसा कर सकते हैं?
ऑप्शन ए बाय नॉट फॉलोइंग हिज कमांड्स, उनके आज्ञा पालन ना करना। ऑप्शन बी बाय स्लीपिंग एवरी डे, रोज सोते रहना। ऑप्शन सी बाय प्लेइंग एवरी डे, रोज खेलते रहना। ऑप्शन डी बाय फॉलोइंग हिज कमांड्स, उनके आज्ञा पालन करना। क्वेश्चन 3, गॉड सीज और डैश, परमेश्वर अपना क्या देखता है? ऑप्शन ए मनी, पैसा। ऑप्शन बी ब्यूटी, सुंदर। ऑप्शन सी इंटेलिजेंस, बुद्धि। ऑप्शन डी हार्ट, हृदय। तो बच्चों, अगर आपको करेक्ट आंसर्स आता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। थैंक यू। बच्चों, मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोगों ने सवाल का जवाब दिया होगा। तो अब समय आ चुका है, इसी कहानी के आधारित पर हम वचन को सीखेंगे। हमारे बीच में नैन्सी दीदी आपको वचन सिखाने वाले। तो बच्चों, आपको क्या करना है? वचन को सुनना है, सीखना है। हो सके तो आपके घर में पुराना नोटबुक हो तो उस नोटबुक में आप इस वचन को लिख सकते हैं। इससे आपको याद करने में मदद होगा। तो बच्चों, आइए हम वचन सीखते हैं। तो हमारे बीच में नैन्सी दीदी आपको वचन सिखाएगी। हेलो बच्चों, कैसी लगी आज की स्टोरी? वेरी गुड। तो आप सभी लोगों को यह सीख मिली है कि आपको प्रभु के ऊपर सिर्फ विश्वास करना चाहिए, और आपके पास जो है, अगर हम प्रभु को अपने पास से जो बेस्ट देंगे, प्रभु हमें बहुत अधिक से आशीष करेगा। अब हम जो वचन पढ़ने वाले हैं, वो वचन भी विश्वास परमेश्वर के ऊपर अनंत काल रखने के लिए हमें सूचित करता है। चलिए बच्चों, वचन पढ़ने के लिए तैयार है? आप सभी को मेरे पीछे पीछे बोलना है। हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे, ना कुट कुट के और ना दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वालों से प्रेम रखता है। दूसरा कोरिन्थियों 9:7। हम फिर से एक बार बोलेंगे। हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे, ना कुट कुट के और ना दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वालों से प्रेम रखता है। दूसरा कोरिन्थियों 9:7। अब हम यही वचन इंग्लिश में पढ़ेंगे। Each of you should give what you have decided in your heart to give, not reluctantly or under compulsion, for God loves a cheerful giver. 2 Corinthians chapter 9 verses 7. हम फिर से एक बार बोलेंगे। Each of you should give what you have decided in your heart to give, not reluctantly or under compulsion, for God loves a cheerful giver. 2 Corinthians chapter 9 verses 7. बहुत अच्छे बच्चों, वेरी गुड। अगले हफ्ते हम फिर से मिलेंगे। बाय बाय। तो बच्चों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोगों ने वचन सीखा है और आपने नोटबुक में उसे नोट भी किया होगा। तो अब समय आ चुका है एक्टिविटी का। हमारे बीच में नंदिनी दीदी आपको एक सुंदर सा एक्टिविटी लेकर आने वाले हैं, हमेशा की तरह। तो आइए बच्चे, हम भी हमारे घर में जो है क्रेयॉन्स होगा या पेंसिल, जो कलर्स होगा, जो अपना स्केच होगा, पेपर्स होगा, वो सब हम लेकर तैयार बैठेंगे। हमारे बीच में नंदिनी दीदी एक्टिविटी कराने वाले हैं, तो हम भी उनके साथ क्या करेंगे? एक्टिविटी करेंगे। क्राफ्ट पेपर को 2 इक्वल पार्ट्स में फोल्ड कीजिए।
अब बीच का जो लाइन है उसके बाजू में भी छोटे छोटे फोल्ड्स कीजिए। लाइन के राइट साइड में 3 फोल्ड और लाइन के लेफ्ट साइड में भी 3 फोल्ड कीजिए। बीच में फोल्ड करने के बाद अब दोनों पेपर के ऊपर और नीचे के पार्ट को भी फोल्ड कीजिए, जैसे कि आप वीडियो में देख रहे होंगे। अब दोनों पेपर के चारों साइड में ग्लू लगाकर स्टिक कीजिए। और थोड़ी देर के लिए सूखने रखिए। सूखने के बाद अगर आप पेपर को ओपन करके देखेंगे तो आपको ऐसा मिलेगा। अब 2 छोटे फोल्ड जो आप अंदर किए थे उसमें से एक को बाहर फोल्ड कीजिए और उस फोल्ड में छोटे छोटे फ्लावर्स या स्टार्स को बनाकर आप स्टिक कीजिए। तो फ्रेंड्स, आपका पर्स ऑलमोस्ट तैयार है, बस थोड़े ही स्टेप्स बाकी है। मार्कर का मदद लेकर उस पर्स के ऊपर गॉड लव्स चीयरफुल गिवर ऐसे अच्छे फॉन्ट में लिखिए। तो दोस्तों, आपका पर्स बिल्कुल तैयार है। तो दोस्तों, जैसे आज की स्टोरी में हम सुने कि एक औरत जिसके पास बस 2 ही सिक्के थे, उसके बाद खाने के लिए या पीने के लिए भी उसके पास कुछ नहीं था, फिर भी उस 2 सिक्के को परमेश्वर को देकर उसने परमेश्वर की जैसे महिमा किया। वैसे ही इस लॉकडाउन में हमें जो भी पॉकेट मनी मिल रहा है उसमें से थोड़ा सा पोर्शन लेकर हम सेव करेंगे इस पर्स में, और जब हम चर्च जाएंगे उस समय हम भी उस औरत के जैसे परमेश्वर को देखकर उसकी महिमा करेंगे। तो बच्चों, आप सभी ने एक्टिविटी किया होगा। मैं आशा करता हूं कि आप सभी को यह एक्टिविटी बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो समय आ चुका है समाप्ति का। तो बच्चों, हम समाप्ति में क्या करते हैं, हर एक बातों को हम रखकर परमेश्वर को धन्यवाद करके हम प्रार्थना करते हैं। हमारे बीच में पास्टर आंटी वेनिला जॉन जी प्रार्थना करने वाले। तो बच्चों में क्या करना है, हम अपने हाथों को जोड़ेंगे, आंखों को बंद करेंगे और हर एक बातों के लिए परमेश्वर को धन्यवाद कर हम परमेश्वर का आदर करेंगे। हमारी थीम क्या है, परमेश्वर के लोग परमेश्वर का आदर करते हैं। तो हम परमेश्वर को धन्यवाद करना ही क्या है, परमेश्वर को आदर करना है। तो आइए बच्चों, हम सब परमेश्वर का आदर करेंगे, परमेश्वर को धन्यवाद करके प्रार्थना करेंगे। हम सब अपने हाथों को जोड़ेंगे, आंखों को बंद करेंगे। आइए हम प्रार्थना करते हैं।
आइए हम प्रार्थना करें। प्रेमी परमेश्वर, इस YouTube संडे क्लास के लिए आपको धन्यवाद करती हूँ। इस संडे क्लास के द्वारा बहुत सारे बच्चों को आपने आशीष की है, इसलिए आपको स्तुति और धन्यवाद करती हूँ। इस संडे क्लास से जुड़े हुए हर किसी को आप आशीष कीजिए। सारे आदर महिमा केवल आपको देती हूँ, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस। तो बच्चों, मैं आशा करता हूँ कि आपको ये यूट्यूब से क्लास बहुत ही अच्छा लगा होगा। आपने बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ देखा है और परमेश्वर का महिमा आपने किया है। तो बच्चों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? बहुत ही अच्छा लगा ना? तो आपको क्या करना है? लाइक करना है, शेयर करना और सब्सक्राइब करना है और साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर दबाना है और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताना है। इससे हमारे सारे लेटेस्ट वीडियो आप बिना रुके देख सकते हैं बच्चों। और उतना ही नहीं बच्चों, आप ये व्हाट्सएप संडे क्लास ग्रुप में जुड़ सकते हैं। हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर वो लिंक दिया गया है, उसमें आप क्लिक करेंगे तो आप उस व्हाट्सएप संडे क्लास ग्रुप में जुड़ सकते हैं। तो बच्चों, मैं आशा करता हूँ आप सभी को बहुत ही अच्छा लगा ये वीडियो। तो हम अगले संडे फिर नए स्टोरी, नए वीडियो, नए सॉन्ग और नए एक्टिविटी के साथ हम फिर मिलेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा और हम परमेश्वर के वचनों में हम बढ़ते रहेंगे। तब तक के लिए बच्चों, प्रभु की नाम की महिमा हो और बाय बाय बच्चों।